नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रीलिम्स की परीक्षा 2025 16 फरवरी को आयोजित होने वाली है। और पिछले कई सालों का जो ट्रेंड हमें बताता है कि करंट का जो वेटेज है वो काफ़ी है, उसमें अच्छे खासे क्वेश्चन आ जाते हैं उससे। तो करंट वास्तव में सिलेक्शन कराने के लिए एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है। तो मैं कुछ टॉपिक्स जो वर्तमान में वैश्विक परिदृश्य में मध्य प्रदेश के स्तर पर जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मैं वो टॉपिक आपको पढ़ाने के लिए अ, कई सारे वीडियो बनाऊंगा। और वर्तमान में जो इवेंट चल रहे हैं वैश्विक स्तर पर, जैसे आज मैं लेके आया हूँ G20। ये ग्लोबल 20 जो है देश का एक समूह है, जिसमें 19 देश और यूरोपीय संघ, ये तो पहले तक थे। पिछले वर्ष जब भारत में G20 का जो सम्मेलन हुआ था, उसमें जो है अफ्रीकी संघ को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। तो वर्तमान में इसमें 19 देश और दो संघ हैं, एक यूरोपीय संघ है और एक अफ्रीकी संघ है। देखिए, क्या है कि मैं एक तो छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा और इधर उधर की बातें ना करते हुए मैं डायरेक्टली आपको सीधा सीधा पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा, ताकि आपको बातों की बजाय आपको कंटेंट ज़्यादा मिल जाए। तो ठीक है, यूरोपीय आप G20 वर्तमान में जो है कहाँ हो रहा है, पहले इसकी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं कि क्या इसकी हिस्ट्री है। देखिए, G20 जो बना है ये 1999 में। G20 1999 में, G20 का गठन 1999 में हुआ है। यह उस समय जो आर्थिक जो वित्तीय जो परेशानियां चल रही थी, जो क्राइसिस आए हुए थे 1999 में, उसके कारण वैश्विक स्तर पर यह वित्त मंत्री और गवर्नर मात्र 1999 से आरंभ हुआ है और केवल इनकी बैठक हुआ करती थी। तो ये वैश्विक स्तर पर वित्तीय जो परिदृश्य है, उसमें क्या क्या सुविधा सुधार किए जाने चाहिए, क्या क्या उसमें कुछ नया किया जाना चाहिए, कहीं पर अगर जो है वित्तीय जो अनियमितताएं हैं या कहीं पर कोई संकट है, मंदी है, इस संबंध में ये लोग विचार किया करते थे। और इसके पश्चात धीरे 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 इसकी महत्ता बढ़ने लगी। और 2008 में, जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका में एक स्लोडाउन आया, कई सारे मॉर्गन स्टैनले और कई सारे बैंक धराशायी हो गए। उसके बाद में इसका महत्व, जो G20 का महत्व है, ये और बढ़ गया, क्योंकि पहले यह एक वित्तीय मामलों पर ही आधारित था और इसमें केवल गवर्नर और जो है वित्त मंत्री ये लोग ही भाग लेते थे। लेकिन यहाँ पर जो 2008 से विश्व के नेताओं का सम्मेलन बन गया। वर्तमान में यह एक बहुत प्रतिष्ठित सम्मेलन है, जिसमें विश्व के जो ग्लोबल लीडर्स हैं वो सब इसमें शामिल होते हैं। 2008 के बाद में लगातार सब प्रतिवर्ष होता है। और पिछले वर्ष जो है आपको मैं बता दूं कि पिछले वर्ष का जो G20 है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो भारत में हुआ है। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि G20 या कोई भी ऐसे इवेंट हैं जो भले इस साल हो रहे हैं, लेकिन पीएससी है ना, कभी एक दो दो तीन बल्कि 4 साल पहले भी कोई इवेंट जो भारत में हुआ है उससे संबंधित चीज़ें भी पूछ लेता है। तो आपको इसके लिए भी अवेयर रहना पड़ेगा। G20 क्या है? G20 प्रारंभ में वित्तीय संस्थाओं संबंधित या वित्तीय संकट से संबंधित एक वैश्विक समूह था, जिसमें 20 देश शामिल थे और एक 19 देश और एक अप्रिय संघ 19 देश और एक आपका यूरोपीय संघ। 2000 जो अभी 23 में भारत में हुआ है, उससे अफ्रीकी संघ को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। अब देखिए, आपको प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं इसके अंदर। एक तो आपसे पूछेंगे कि भाई जो है 2023 का G20 कहाँ पर हुआ था, तो इंडिया में हुआ था।
उसके बाद में 24 का कहां पर, तो वर्तमान में 2024 में यह ब्राजील, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो, वर्तमान में यह अभी 18-19 तारीख को यह वर्तमान में ही जो है 18-19 नवंबर को रियो डी जेनेरो में हुआ है, जहां पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी भाग इसमें लिया है। अब इसमें देखिए कुछ चीजें जो आपको पढ़ना चाहिए कि ये क्या क्या है, क्या क्या है। आपको एक बेसिक नॉलेज तो इसमें समझ में आ गया है कि इसमें 19 देश और 2 आपके जो है संघ शामिल हैं, एक यूरोपीय संघ और एक अफ्रीकी संघ। सीधी बात है, यह 20 देशों के नाम आपको कम से कम इसमें याद कर लेने चाहिए कि भारत, अमेरिका, कनाडा, उसके बाद में फ्रांस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, मतलब आपको कम से कम सारे, इटली, ये सारे नाम उसमें से क्या करेगा यह कि 20 देशों में से किसी 3 देशों के नाम ऐसे रहेंगे जो उसमें G20 में शामिल होंगे और एक देश कोई ऐसा रहेगा जो उसमें शामिल नहीं होगा। आपको पूछेंगे इनमें से कौन सा नहीं है, तो आपको एक तो 20 देशों के नाम याद करना है, दो एक मैं बता रहा हूँ कि यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ, ठीक है। अब इसमें मोटी मोटी चीजें बताता हूँ कि इसमें क्या क्या है। अब देखिए, यह वर्तमान में जो विश्व की जितनी भी जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसका 85% भाग ये G20 देशों के पास है। मतलब अगर दुनिया के पास 100 अरब डॉलर हैं तो 85 अरब डॉलर की अकेली अर्थव्यवस्था इन G20 देशों के पास है। मतलब कुल मिलाकर पूरे विश्व का जो प्रतिनिधित्व है वो इन लोगों के पास में है, ठीक है। व्यापार, दुनिया का जितना भी व्यापार है उसमें 75% हिस्सेदारी इन्हीं की है। 75% हिस्सेदारी G20 देशों की है। और आपको मैं बता दूं कि विश्व की जो जनसंख्या जो निवास करती है, 2/3 जनसंख्या इसी G20 देशों की है। देखिए क्या है कि कुछ चीजें ऐसी है कि आपको जो विश्व स्तर पे जो बहुत बड़े बड़े इवेंट हो रहे हैं उनके बारे में आप एक तो आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर ये चीज अपन यूपीएससी के लिए पढ़ेंगे तो वो ऐसे नहीं पूछता है कि जीडीपी का प्रतिशत कितना है या व्यापार कितने परसेंटेज, नहीं, वो पूछता है कि वर्तमान में क्या इसमें निर्णय हुए, उससे संबंधित वो डीप चीजें पूछता है। मध्य प्रदेश लोकसभा एक सीधा सीधा पूछता है कि पिछला जो है आपका G20 कहाँ पर हुआ, वर्तमान कहाँ पर हुआ और आगे कहाँ पर होगा, ये 2-3 चीजें आपकी वो पूछता है। तो ये इसका मामला है। 1999 में इसका गठन हुआ है। 19 देश 2 संघ वर्तमान में इसमें हैं और इसका जीडीपी 85% है टोटल विश्व का, व्यापार 75% का भाग है इसका और जनसंख्या का 2/3% यह जो है इतनी जनसंख्या इसके पास में है। देखिए, पहले यह वित्तीय रूप से केवल वित्त और आर्थिक चीजों को लेकर आया था, लेकिन वर्तमान में इसका दायरा बढ़ गया है। वैश्विक जितनी भी समस्याएं हैं, कहीं पर युद्ध हो रहे हैं, कहीं पर जो है कुछ इवेंट हो रहे हैं, उनके संबंध में भी यह चर्चा करता है। साथ ही यह देखता है कि भाई विश्व आगामी वर्षों में किस प्रकार जो है उसमें क्या क्या संकट आने वाले हैं। जैसे ग्लोबल वार्मिंग वर्तमान में एक बहुत बड़ी समस्या है, स्वच्छ ऊर्जा कह लें कि भाई स्वच्छ ऊर्जा की आवश्यकता है, तो इस संबंध में भी यह जो है चर्चा करता है। आपके अंदर इसके अंदर जो शब्द देखने को मिलेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास के, स्वच्छ ऊर्जा के और आपके कई सारी चीजें आपको इसमें जो है वैश्विक जो है मंच पर जो जो उभरते हुए मुद्दे हैं उसके संबंध में आपको बातें इसमें मिलेंगी। साथ ही जैसे कि जो हमारे यहाँ पे जो विश्विक जो है परिषद है, सुरक्षा परिषद है, उसमें स्थायी कोटे के लिए भारत इसमें जो है मांग कर रहा है, ब्राजील स्वयं मांग कर रहा है। इस बार तो जो है इस जो है मुद्दों में एक वो भी है कि भाई हमको जो है स्थायी सदस्यता मिले।
हालांकि मैं पढ़ाऊंगा इसमें कि भाई जो है सुरक्षा परिषद क्या है और वर्ल्ड बैंक क्या है, IMF क्या है, ये सब चीजें मुद्दे में पढ़ाऊंगा। अच्छा, देखिए पिछली बार जो भारत में हुआ था, जो 2023 में जो भारत में हुआ था, उसका विषय था जो है वसुधैव कुटुंबकम। यह ये हमारा विषय था, पूछ लेगा। 2023 में भारत का जो, भारत में जो G20 का जो सम्मेलन हुआ था, उसका जो है मूल विषय क्या था, तो वसुधैव कुटुंबकम था, एक वैश्विक परिवार से संबंधित यह चीज है। और यह इसका जो है विषय था। और भी इसमें कई सारे, कब सम्मेलन हुआ था भारत में, तो जो है 9 से जो है आपका 9 से 10 सितंबर 2023 को यह हुआ था। और भी कई सारी चीजें हैं। देखिए मैं आपको इसमें कोई केवल फैक्चुअल जानकारियां देना चाहता हूँ कि क्या क्या फैक्चुअल जानकारियां इसमें हो सकती है, क्या क्या अपन को पढ़ना चाहिए, क्या क्या फैक्ट इसमें हो सकते हैं। देखिए अब इसकी थीम जो 2023 में भारत में हुई थी, जो सम्मेलन हुआ था G20, उसकी थीम थी एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। सीधे सीधे फैक्ट है ये। क्या थीम थी 2023 में? सीधी बात है कि आपको पूछेगा कि भाई क्या थीम थी, तो आप बताएगा कि भाई जो है टिक लगाइए कि एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य। इसमें जो है ये 2019 की आपकी जो है 2023 की जो भारत में हुआ था उसकी थीम थी। और इसमें जो है एक तो क्या है कि पहले यह जिस मूल थीम के साथ आया था कि भाई वित्तीय संकट, उसको हल करने के लिए आया था। तो वर्तमान में भी जो है कई, जैसे कि 19 देश और 2 संघ तो इसमें है ही सही, कई अन्य जो है आमंत्रित सदस्य देश होते हैं, हर साल आमंत्रित किया जाता है, कई संस्थाओं को आमंत्रित किया जाता है। जैसे ये आप वर्ल्ड बैंक ले लीजिए, IMF ले लीजिए, FAO ले लीजिए, और WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, विश्व बैंक सहित कई सारी संस्थाओं को यह आमंत्रित करता है, ताकि एक डाइवर्सिटी मुद्दों पर जो है विचार विमर्श चर्चा इसमें की जा सके। और क्या क्या निर्णय हैं 2015 में जो पेरिस सम्मेलन हुआ था, 2015 में जो पेरिस जलवायु सम्मेलन हुआ था, उसमें कई सारे मुद्दों पर जो है विचार रखे गए थे कि वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा को, विश्व में स्वच्छ ऊर्जा को कैसे बढ़ावा दिया जाए, विश्व के जो धनी देश हैं वो कैसे छोटे देशों को जो है मदद देंगे ताकि स्वच्छ ऊर्जा में वो अपनी स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा दे सकें। तो ऐसे कई मुद्दों पर जो है इस संबंध में जो है विचार किया गया है। और इसके बाद में जो है वर्तमान जो आपकी ये जो है 19 वर्तमान में जो चल रही है 2024 में, ये 19वीं बैठक है। 18वीं इंडिया में हुई थी, 19वीं जो है अब ब्राजील में आपकी रियो डी जेनेरो में हो रही है। तो यह आपकी 19वीं बैठक है। और इसमें कुछ एजेंडे हैं 2019 की बैठक में, कुछ एजेंडे हैं। तो आप एजेंडे क्या है कि सीधा सीधा वो पूछ लेता है कि एजेंडे क्या क्या है। तो मैं आपको एजेंडे बता देता हूं इसमें कि देखिए, सामाजिक समावेशन फर्स्ट एजेंडा है। और भूख के विरुद्ध लड़ाई, सीधा सीधा वो पूछ लेंगे कि भाई इसमें जो है क्या क्या एजेंडा था।
क्या क्या एजेंडे थे इसमें, वो तो एजेंडा आप सीधे सीधे आपसे पूछ लेंगे। फिर एक ऊर्जा परिवर्तन और इसके सामाजिक आर्थिक पर्यावरणीय पहलुओं में सतत विकास, वैश्विक शासन संस्थाओं में सुधार। ये इसके जो है कुछ मुद्दे थे। तो ये एक छोटा सा खाका रहा आपका जो है G20 का। मैं आपको फिर से इसमें रिवाइज करवा दूं कि G20 1999 में वित्तीय जो संकट था, उस समय जो वित्तीय समस्याएं चल रही थी, आपके दक्षिण पूर्व एशिया में समस्याएं चल रही थी, उनके संबंध में विचार विमर्श करने के लिए वित्त मंत्रियों और जो गवर्नर था उनकी मीटिंग था, और उसमें जो है समस्याओं का निराकरण कैसे किया जाए, क्या क्या उनमें जो है नए नए जो है साधन अपनाए जाएं ताकि विश्व स्तर पर जो है वित्तीय संकट को संभाला जा सके या समाप्त किया जा सके। और ये प्रतिवर्ष होता है। प्रतिवर्ष होने के साथ होते जैसे जैसे होता गया। और 2008 आने पर अमेरिका में जो एक बहुत बड़ा क्राइसिस हुआ, बहुत बड़ा वित्तीय संकट आया। उसके पश्चात इसका महत्व वैश्विक नेताओं को समझ में आया कि नहीं, इसमें हमको भी जो पार्टिसिपेट करना चाहिए। 2008 के बाद से कंटिन्यू भारत सहित विश्व के जो देश हैं वो इसमें वैश्विक नेता इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। 19 देश, 2 संघ इसमें आपके हैं। वैश्विक मुद्दों पर इसमें चर्चा होती है। वैश्विक जीडीपी का 85%, आपके वैश्विक व्यापार का 75%, आबादी का 2/3 इसके पास में है। इसके साथ ही यह वैश्विक वित्तीय मुद्दों के साथ साथ अन्य कई मुद्दों जैसे कि स्वच्छ ऊर्जा है, आपका जो युद्ध चल रहे हैं, यूक्रेन वार चल रहा है, हमास में जो है इजराइल और इनके द्वारा जो है फलस्तीन में जो युद्ध चल रहे हैं, गाजा पट्टी, यूक्रेन, और भी कई सारे जो है वर्तमान में एक पूरा विश्व जो है वैश्विक जो है तृतीय विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहा है। तो इस संबंध में भी चर्चाएं की जाती है कि भाई कैसे इन युद्धों को रोका जाए, इनमें सुलह करवाई जाए और पर्यावरण को कैसे स्वच्छ किया जाए। इस संबंध में सारी चर्चाएं होती है। और G20 संबंधित इसमें मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई है। लेकिन हाँ, आप एक बात इसमें ध्यान रखिएगा कि पिछली बार शायद क्वेश्चन आया था दो एक साल पहले PSC का, कि इसमें कौन सा देश शामिल है और कौन सा नहीं है। तो आप 19 देश और 2 संघ, इनको आप पढ़ लीजिएगा, एक बार लिख लीजिएगा, कहीं पर टांग दीजिएगा 20 देश कौन कौन से हैं। तो उसके बाद में आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, ये 20 देश हैं और ये नहीं है। वर्तमान जो है 2024 की थीम क्या थी, अगली बार कहाँ होने वाला है, पिछली बार कहाँ हुआ है, ये मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी है। तो ये G20 से संबंधित बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आपको बता दी है। ठीक है, फिर प्रतिवर्ष आयोजित होता है। और हाँ, इसका स्थायी सचिवालय नहीं है, इसका स्थायी कोई सचिवालय नहीं है। इसमें क्या है कि अगले जो अध्यक्षता है जो अगले देश में कब होने वाली, कौन से होने वाली, या पहले ही निर्धारित हो जाती है। और इसमें क्या है, कुछ शेरपा होते हैं। शेरपा मतलब वहां के जो है, आपने जिस देश का राजदूत है या कोई भी उसको शेरपा बना देते, तो वहां पर जो है कुछ मुद्दे होते हैं, कुछ एजेंडे होते हैं, उस पर विचार विमर्श करने के लिए जो है शेरपा होते हैं। तो वो शेरपा भी इसमें बना दिए जाते हैं। ठीक है, अभी तो जो है अभी ज़्यादा जानकारियाँ 2000 जो है अभी 19 अभी जो 24 में हो रहा है उसके संबंध में निकल कर नहीं आई हैं। लेकिन आप फिर भी बेसिक जानकारी क्या थी मैंने आपको बता दी है। और अगर कुछ और इसमें मामले मुझे मिलते हैं तो अगली जो भी अगली बार जो भी स्लाइड बनाऊंगा उसमें कुछ चीज़ें और रहेंगी तो मैं इसकी बता दूंगा। और अगले करंट का जो मुद्दा है मैं आपको उसको लेकर प्रस्तुत होऊंगा। तो ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।